Jai Hind friends, greetings of the day. Friends, my name is Sundar Kumawta and I am from Jaipur, India, Rajasthan. Guys, I strongly recommend watching my all the videos and advantage future. I hope my all the audience as well as my students fit and fine by God blessing, and I will request you please respect to your parents and respect your elders. So without delay, let's start today's class. My dear friends, today's our topic is must. What is the point? Must. Must means चाहिए. Must means चाहिए. क्या है? चाहिए ही चाहिए. Okay. So what is the formula? Subject plus V1 plus object plus full stop. Yes. Subject plus must plus V1 plus object plus full stop. ओके, सो इसका जो यूज होता है, मस्ट का यूज होता है वो 4 जगह होता है या 3 जगह होता है. कौन कौन सी जगह है? कंपल्सन. क्या है? कंपल्सन का मतलब माय डियर फ्रेंड्स अनिवार्य, जरूरी है. क्या है? जो चीज जरूरी हो, अनिवार्य हो. जैसे आपके हिंदी का एग्जाम लगता है, इंग्लिश का एग्जाम लगता है, मैथ्स का लगता है. अगर आप कोई भी एक एग्जाम नहीं दोगे तो पास हो जाओगे क्या? तो सारे एग्जाम कंपल्सरी है ना, तो इसको क्या बोलेंगे? अनिवार्य, कंपल्सरी, कंपल्सन. अंडरस्टैंडिंग? नेक्स्ट इज फिक्स्ड डिटरमिनेशन. पक्का इरादा कर लिया, दृढ़ संकल्प कि कुछ भी हो जाए, आंधी आए, तूफान आए, मेरे जीवन की डोर मेरे हाथों में है, मेरे जीवन की रेखा मैं बनाऊंगा, मेरे जीवन का इतिहास मैं लिखूंगा, कुछ भी हो जाए. तो इसको क्या कहेंगे? फिक्स्ड डिटरमिनेशन. फिक्स्ड डिटरमिनेशन क्या कहते हैं? दृढ़ निश्चय, पक्का इरादा, पक्का इरादा. ओके. नेक्स्ट इज ड्यूटी, कर्तव्य. आपका कर्तव्य है कि आप स्टूडेंट हो, आपका कर्तव्य है कि आप पढ़ाई करें. यू आर ए स्टूडेंट, यू आर स्टूडेंट, या बहुत सारे हो तो यू आर स्टूडेंट्स. योर ड्यूटी इज डू स्टडी. तो एज ए स्टूडेंट आपको क्या काम करना चाहिए? यू मस्ट स्टडी. आपको पढ़ना ही पढ़ना चाहिए. ओके. एंड क्या करना चाहिए? यू मस्ट टॉप इन योर एग्जाम. आपको अपने एग्जाम में क्या करना चाहिए? टॉप करना चाहिए. क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए? क्योंकि आपका काम है पढ़ना, आपकी ड्यूटी है ना पढ़ना. अरे पापा मम्मी की ड्यूटी है, पापा की ड्यूटी है मार्क बाहर जाए और पैसा कमा के लाए. मम्मी की ड्यूटी रहती है, घर में रहती है कि अपने बच्चों को अच्छा खाना खिलाए, टाइम पे भोजन खिलाए, रहती है ना. तो अपनी अपनी सबकी ड्यूटी हो गई. और इसको क्या कहेंगे? ड्यूटी. और एक ड्यूटी वो होती है जैसे आप देश के नागरिक हो. क्या हो? देश के नागरिक. तो आपकी कर्तव्य बनता है, आपकी ड्यूटी है कि देश की कोई संपत्ति की रक्षा करें. जैसे आप गवर्नमेंट की कोई बस खड़ी है, वहां पे कोई बच्चे पत्थर मार रहे हैं, तो आपने ड्यूटी बनती है, अपन देश के जीते जागते उदाहरण हैं, जागरूक नागरिक हैं, अपन अपने देश की जो भी संपत्ति है, जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे से बस हो, चाहे से रेल हो, चाहे से वाटर सप्लाई हो, चाहे से रोड हो, या कोई जीव जंतु हो, किसी को कोई दूसरा अननेसेसरी हार्ट ना करे, नुकसान नहीं पहुंचाए. कोई बस के शीशे फोड़ रहा है तो आप मना करोगे ना कि इस बस के शीशे क्यों फोड़ रहा है, ये बस यहाँ खड़ी है, तेरा क्या नुकसान हो रहा है. तो अपन अपने देश की बस समझ के ही उसकी रक्षा करेंगे ना. कोई रेलवे ट्रैक है, वहां पे कोई रेलवे को उखाड़ रहा है तो आप क्या कहोगे? ट्रेन आएगी, नुकसान हो जाएगी, ट्रेन गिर जाएगी, पब्लिक के नुकसान हो जाएगा, तो आप मना करोगे ना. तो वहां अपनी क्या बनी है? ड्यूटी बनी. क्या बनी? नेक्स्ट क्या है? चाहिए ही चाहिए या गागेगी में भी इसका प्रयोग होता है. नेक्स्ट इज एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए. अब कोई सैनिक है, वो पाकिस्तान बॉर्डर पे खड़ा है, तो क्या वो आराम से ऐसे टाटा बाय बाय करेगा क्या पाकिस्तान वालों से? नहीं करेगा ना. उसका कर्तव्य क्या है? वह ईमानदारी से, विद द ऑनेस्टी, अपने देश की रक्षा के लिए
तैनात रहे और चुपचाप वहां खड़ा खड़ा देश की रक्षा करे, यही करता है ना। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, एक सैनिक को यानी सैनिक को अपने देश की सुरक्षा के लिए लड़ना चाहिए, तो क्या लिखोगे, ए सोल्जर कर दो, चलो ए सोल्जर मस्ट, ए सोल्जर मस्ट फाइट ए सोल्जर मस्ट फाइट फॉर हिज कंट्री। एक सैनिक को अपने देश के लिए लड़ना चाहिए, चाहे से भारत का हो चाहे से दूसरे कंट्रीज का हो, सब अपने अपने देश की रक्षा करेंगे, करेंगे नहीं करेंगे? तो आप अपने माता पिता का ख्याल करेंगे नहीं करेंगे? तो यू मस्ट केयर योर पेरेंट्स, आपको अपने माता पिता की देखभाल करनी चाहिए ही चाहिए। सपोज करो आप स्कूल जा रहे हो और स्कूल जाते समय रास्ते में आपको कोई टीचर मिल गया, तो आपको प्रणाम करना चाहिए नहीं चाहिए? चाहिए। स्टूडेंट का कर्तव्य अपने टीचर से प्रणाम करे, तो ए स्टूडेंट क्या करना चाहिए, मस्ट बी ग्रीटिंग्स टू हिज और हर टीचर। नेक्स्ट, आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, क्या लिखोगे, यू मस्ट ओबे योर, यू मस्ट, देखो यू क्या है, सब्जेक्ट है, मस्ट आ गया, आज्ञा का पालन करने को क्या कहते हैं, ओबे, और बाद में क्या है, ऑब्जेक्ट, अपने को क्या कहते हैं, योर, और माता पिता को पेरेंट्स, और आगे क्या जाएगा, फुल स्टॉप। और आपको अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। नेक्स्ट इज, मैं आपकी सहायता करूंगा। अब देखिए इसकी वैसे तो इंग्लिश होती है आई मस्ट हेल्प यू। देखो बेटा, अगर पक्का इरादा है कि मैं आपकी सहायता करूंगा तो क्या आएगा ये, और आपको डाउट है कि मैं करूंगा लेकिन थोड़ा बहुत अप डाउन हो सकता है, 99% हेल्प करूंगा, आई विल हेल्प यू। और मैं कहूँ 99 नहीं, आप 100% बताओ तो 100 में क्या कहेंगे आप, आई मस्ट हेल्प यू, पक्का। तो इसको और क्या बोल सकते हो आप, आई विल हेल्प यू, ओके, आई विल हेल्प यू। इंडिया को वर्ल्ड कप जीतना चाहिए। अब आप अपन देशवासी हैं, अपन तो चाहेंगे कि अपना देश ही वर्ल्ड कप जीते। अरे यू वांट कि अपना देश ही जीते, पक्का पक्का। तो आप किसके फेवर में करोगे, इंडिया के फेवर में करोगे, तो इंडिया मस्ट विन द वर्ल्ड कप। ओके, गेटिंग पक्का पक्का। आपको सुबह समय पे जगना चाहिए, यू शुड ओबे, यू मस्ट ओबे। अगर पक्का हो तो क्या हो जाएगा कि मैं फिक्स 4 बजे जगूंगा, और 4 बजे आपको पता है 4:30 बजे मेरी ट्रेन है, तो क्या आएगा, मस्ट आएगा। और आपको पता है मैं 4 बजे जगूंगा और मैं गार्डन में जाऊंगा, तो आपको पता है 5 बजे भी जग सकते हो, तो उसमें क्या आएगा, शुड आ सकता, ठीक है। आई शुड वेकअप एट 4 o'clock, और वैसे क्या लिखोगे, आई मस्ट वेकअप एट 4 o'clock, क्योंकि आपको पता है अगर मैं 4 बजे जगूंगा तो क्या आएगी, ट्रेन आएगी और मुझे उसमें जाना है, और आगे का मेरा प्लान है, मीटिंग है। आर यू गेटिंग, अंडरस्टैंडिंग? ओके, प्लीज ज्वाइन द ओरल क्लास। ओके स्टूडेंट्स, सो यू आर वेलकम हियर। Thank you, sir. सो फ्रेंड्स, यू आर यू रेडी? Yes, sir. पक्का पक्का? Yes, sir. आज तो लग रहा है उड़ा के फेंक दोगे पूरी इंग्लिश को। ओके, सो टेल मी, मैं गांव जा सकती हूँ, I can go to village. आई कैन Go to village. मैं बांसुरी बजा सकती हूँ, I can play the flute. I can play the flute. मैं पियानो भी बजा सकता हूँ, I can play the I can play piano as well. As well. I can
play. I can play the piano as well. I can play the piano as well. I can play the piano as well. as well का मतलब क्या होता है यहाँ भी। मैं पियानो भी बजा सकता हूँ। I can play the piano as well. राधा ढोल बजा सकती है। Radha can play the drum. Radha can play the drum. वह घंटी बजा सकता है। He can play the ring. He can ring the bell. He can Ring the bell. He can Ring the bell. क्या तुम खेलोगे? Will you play? Will you Play. नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। No, I will not. No, I will not. और will not को क्या कहते हैं? Want. No, I won't. क्या तुम खाना खाओगे? Will you eat food? Yes, मैं खाऊंगा। Yes, I will. Yes. I will. और नहीं हो तो मैं नहीं खाऊंगा। No, I won't. No, I won't. No, I won't. क्या तुम कल आओगे? Will you come tomorrow? Will you come tomorrow? Will you come? Tomorrow. क्या तुम कल आओगे? जोर से। Will you come tomorrow? Yes, मैं कल आऊंगा। Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. Yes, I will. yes. I will. क्या तुम रात को यहाँ ठहरोगे? Will you stay here at tonight. night? Will you stay here Tonight. 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 Yes, मैं आज रात को यहाँ ठहरूंगा। Yes, I will stay here tonight. tonight. Yes, I will stay here tonight. मैं आज रात को यहाँ ठहरूंगा। मेरे पापा भी आज रात को यहाँ रुकेंगे। My father will also stay here tonight. My father will also stay here Tonight. My father also stay here Tonight. Speak बोलो। My father also stay here tonight. क्या तुम शुक्रवार को राजा से मिलोगे? Will you meet to king? Will you meet to king On Friday? क्या तुम राजा से शुक्रवार को मिलोगे? Will you meet to king on Friday? नहीं, मैं राजा से मंडे को मिलूंगा। No, I will meet to king on Monday. No, I will meet to king on Monday. क्या तुम घर पर रहोगे? Will you stay at home? Will you stay At home. नहीं, मैं घर पे नहीं रहूंगा, मैं स्कूल में रहूंगा। No, I will stay in the school. No, I will stay in the school. नहीं, मैं घर में नहीं रहूंगा। कहाँ रहूंगा? स्कूल में रहूंगा। राधा को बुलाओ। Call to Radha. मम्मी को बुलाओ। Call to mummy. मैंने कहा। I said. तुम कहाँ जाओगे? Where will you go? क्या तुम कल इस समय खाना बना रहे होंगे? Will you have been cooking Will you food? have been Will you have been Cooking food at this time tomorrow? Will you Have been cooking food at this time tomorrow? क्या तुम कल इस समय पढ़ रहे होंगे? Will you have been studying at this time tomorrow? Will you Have been studying at this time tomorrow? क्या तुम कल इस समय नाच रहे होंगे? Will you have been dancing at this time tomorrow? Will you Have been dancing at this time tomorrow? मैंने कहा। I said. राधा को बुलाओ। Call to Radha. राधा कहाँ है? Where is Radha? पापा कहाँ हैं? Where is Papa? मैंने कहा। I said. सामने देखो। Look ahead. पापा को बुलाओ। Call to Papa. मम्मी को बुलाओ। Call to Mummy. मम्मी खाना बना रही है। Mummy is cooking food. पापा नहा रहे हैं। Papa is bathing. पापा इज Bathing. मैं गाड़ी चला रहा हूँ। I am driving a car. I am driving a car. आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए। You should not tell a lie. You should not tell a lie. आवाज मत करो। Don't make a noise. Don't make a noise. धीरे बोलो। Speak slowly. Speak Slowly. बदतमीजी मत बनो। Don't be nonsense. Don't be nonsense. मूर्ख मत बनो। Don't be fool. Don't be fool. पागल मत बनो। Don't be mad. Don't be mad. चालाकी मत करो। Don't be smart. Don't be smart. ज्यादा मत बोलो। Don't speak unnecessary. Don't speak unnecessary. चुप रहो। Keep quiet.
चुप रहो। Keep quiet. क्या चाहते हो? What do you want? क्या चाहते हो? What do you want? सही बोलो। Speak स्पीक ट्रू। true. सही बोलो। Speak true. मुझे पता है। I know. मुझे पता है। I know. अगर आप सही बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। If you speak true, I feel good. If you speak true, I feel good. अगर आप सत्य बोलोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। If you speak true, I will feel good. अगर आप बहुत मेहनत करोगे तो आप अफसर बनोगे। If you do hard work, you get success. If you do hard work, you get success. अगर आप सही बोलोगे तो माता पिता को खुशी होगी। If you speak true, if you speak right or true, parents will be happy. Parents will be Happy. ओके। सो पेरेंट्स क्या? ओके तो फ्रेंड्स, अगर आपको इन बच्चों का ये पढ़ने का तरीका अच्छा लग रहा हो और आप एक अच्छे और ईमानदार और एक कर्तव्यनिष्ठ बच्चा बनना चाहते हैं, और मुझे विश्वास है जो बच्चे सुंदर सर का अगर चैनल देख रहे हैं वो पक्का कर्तव्यनिष्ठ बनेगा और अपने माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं और ईश्वर में विश्वास करते हो और महान इंसान बनना चाहते हो, तो मेरे चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और दूसरे को भी शेयर करें ताकि मुझे एनर्जी मिले, मैं मोटिवेट हूँ और मैं अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको उपलब्ध कराने की कोशिश करता रहूँ। जय हिंद।